विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जिस पेपर को डिस्कस करने वाले हैं वो पेपर आपको यहां पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यह पेपर जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, यह पेपर दिनांक 27 मई 2025 के दिन, कब की बात हो रही है? 27 मई 2025। विश्वविद्यालय का नाम है अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है। यह पेपर अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के साथ साथ मध्य प्रदेश में लागू नई शिक्षा नीति के अनुसार मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। विद्यार्थियों, पेपर यहां पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, पेपर किसका है? तो तृतीय वर्ष का पेपर है और एग्जामिनेशन ईयर 2024-25 है। जब आगे बढ़ते हैं यहां पर हम लोग, तो आप देखोगे यहां पर कि फाउंडेशन कोर्स का पेपर फर्स्ट है और इसमें दो पार्ट दिए हुए हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज एंड कल्चर यानी भाषा और संस्कृति के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन, और पार्ट बी में बात करेंगे हम इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल के भी 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन। तो कुल मिलाकर हम यहां पर डिस्कस करने वाले 100 प्रश्नों के हल देखने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप भी आपके पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो एक नंबर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा 77 250 44 325, इस नंबर पर आप अपना पेपर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। जो पेपर आप हमें भेजेंगे उस पेपर का सॉल्यूशन बनाकर हम आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर अपलोड कर देंगे। विद्यार्थी, यदि आपको कोई डाउट भी होता है कि आफ्टर ग्रेजुएशन क्या किया जाए या फिर पढ़ाई से संबंधित कोई भी डाउट होता है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से अपना डाउट छोड़ सकते हैं, हम वहां पर आपको जवाब दे देंगे। विद्यार्थियों, वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक तो बनता ही है, तो लाइक अवश्य कीजिएगा यदि वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लग रहा है। दूसरी बात, वीडियो लाइक यदि आपने कर दिया है तो आपके क्लासमेट तक, आपके साथियों तक, आपके दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। शेयर यदि आपने कर दिया है तो कोई भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, या कोई आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से भी हमसे आप जुड़ सकते हैं। दूसरा, यदि आपने अभी तक आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि किसका चैनल है? आपका चैनल है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके और हमारे बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरियां हैं, वो कम हो जाएगी और हम आपके लिए इसी तरीके से हमेशा बने रहेंगे। तो विद्यार्थियों, अब देर ना करते इस पेपर के सॉल्यूशन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। तो हमारे द्वारा कोशिश की गई कि यहाँ पर 100 प्रश्नों के सही और सटीक उत्तर आप तक पहुंचे, पर कभी कभी क्या होता है कि जब हम इन प्रश्नों के आंसर आप तक लेकर आते हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न के 4 ऑप्शन होते हैं ए बी सी डी, तो उन ऑप्शंस में मिसमैच होने की पॉसिबिलिटी 1-आधी% होती है, 1 से 2% होती है। तो फिर मैं मान रहा हूं यहां पर कि 100 में से लगभग 95 प्रश्नों के उत्तर तो सही है, एग्जैक्ट हैं, पर यह माना जा सकता है कि 1-2 प्रश्नों के आंसर मिसमैच हो सकते हैं, पर मैक्सिमम प्रश्नों के आंसर यानी कि 98 टू 99, 98 टू 100 क्वेश्चन के आंसर तो एग्जैक्ट है। अब मैं देर ना करते हुए आपको इन प्रश्नों के सॉल्यूशन की तरफ ले चल रहा हूं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कहां हुआ? तो आपने पहला ऑप्शन करेक्ट कर दिया होगा। कहां पर हुआ है? होशंगाबाद के टिकरिया गांव में हुआ है। होशंगाबाद के टिकरिया गांव में हुआ है। दूसरा प्रश्न है कि सतपुड़ा के घने जंगल कविता के रचयिता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके लिए हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र है। तीसरा प्रश्न है, सतपुड़ा के घने जंगल में वृक्ष घनेपन का कारण क्या है? कि वह ऊंघते हुए दिखाई देते। बोलते उसमें लाइन आती, ऊंघते अनमने से जंगल, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊंघते जंगल। ठीक है, ऊंघते जंगल हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 आप लोगों के सामने आ रहा है। प्रश्न क्रमांक 4 आप लोगों के सामने पूछा गया है कि सतपुड़ा के वनों में किस जाति के लोग निवास करते हैं? तो वहां पर गोंड जनजाति के लोग निवास करते हैं। कौन सी जनजाति के? गोंड जनजाति के लोग निवास करते हैं। प्रश्न क्रमांक 5वां दिया हुआ है कि वापसी कहानी के लेखिका कौन है? तो इसका आंसर होगा उषा प्रेविंदा। है क्या आंसर? बिल्कुल, उषा प्रेविंदा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उषा प्रेविंदा।
आगे चलते हैं। वापसी कहानी के गजाधर बाबू किस विभाग में कार्यरत थे? तो उन्होंने रेलवे में 35 वर्ष की नौकरी की थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा छठे का बी ऑप्शन। रेलवे में उन्होंने 35 वर्ष तक अपनी सेवाएं दी थी। चलते विद्यार्थियों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 7 आ रहा है, वापसी कहानी का नायक कौन है? तो अभी हमारी बात हुई कि वापसी कहानी के नायक कौन है साहब? तो गजाधर बाबू है। कौन है विद्यार्थियों? गजाधर बाबू है। वापसी कहानी प्रश्न क्रमांक 8वां, वापसी कहानी किस प्रकार की कहानी है? तो ये एक पारिवारिक कहानी। क्या है? पारिवारिक, मध्यम वर्गीय जो परिवार होता है उसके कहानी को यहाँ पर चरितार्थ किया गया है। कौन सी? पारिवारिक कहानी। 9वां प्रश्न, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो शहर में व्याख्यान कब दिया था? तो उन्होंने 11 सितंबर 1893 में दिया था। 1893 में उन्होंने अपना भाषण दिया था या अपना व्याख्यान दिया था यहां पर शिकागो में। प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ आ रहा हूं मैं। चलते हैं अगला 10। स्वामी विवेकानंद का जन्म स्थान कहां है? तो कलकत्ता, कोलकाता जैसे हम लोग बोलते हैं, कलकत्ता जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, वो कोलकाता। अगला, स्वामी विवेकानंद, अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण में भारतीय संस्कृति के किस सिद्धांत को लक्ष्य करके अपनी बात कही थी? तो वहां पर आ जाएगा वसुधैव कुटुंबकम के बारे में उन्होंने बताया था। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता है कि पूरा संसार हमारा एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता है पूरा संसार हमारे लिए एक परिवार है। प्रश्न क्रमांक 12, स्वामी विवेकानंद का ध्येय वाक्य क्या है? आप लोग अच्छे से जानते हो कि उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति करो। ये ध्येय वाक्य सभी युवा वर्गों के लिए भी है ये, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्मदिन है वो 12 जनवरी किस दिन के रूप में मनाते हैं? युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और उन्होंने बहुत अच्छा सा वाक्य कहा है कि उठो जागो और तब तक ना रुके जब तक कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लें। चाहे आपका लक्ष्य वो एजुकेशन में हो, चाहे आपका लक्ष्य बिजनेस में हो, चाहे आपका लक्ष्य किसी जॉब से रिलेटेड हो, कोई भी आपका लक्ष्य हो सकता है। प्रश्न क्रमांक 13, आंगन के पंछी हिंदी साहित्य की किस विधा में लिखा गया है? विद्यार्थियों ललित निबंध है। निबंध है क्या इसमें आंसर? बिल्कुल सी ऑप्शन आ गया, ललित निबंध या निबंध। ललित निबंध भी आता तो सही हो जाता, और यहां पर निबंध है तो भी सही हो गया। ध्यान रखना, ललित निबंध या निबंध दोनों ही सही हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 14 पूछा गया कि श्री विद्या निवास मिश्र कैसे निबंधकार थे? 14वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है, तो वो थे ललित निबंधकार थे। कौन थे? ललित निबंधकार थे। अगला चलते 15वां प्रश्न, गांव में कहा जाता है कि जिस घर में गोरैया, बहुत अच्छा सा प्रश्न है, गांव में कहा जाता है कि जिस घर में गोरैया अपना घोंसला नहीं बनाती है वह घर कैसा हो जाता है? वह निर्विष हो जाता है। निर्विष मतलब वहां पे कोई प्राण नहीं होता है, वहां पर कोई व्यक्ति नहीं रहता है, वहां पर कोई, मतलब ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती है, तो उसको निर्विष कहते हैं। इसलिए देखना, गोरैया की खास बात होती है, गोरैया भी क्या करती है? अपना घोंसला घरों के अंदर ही बनाती है। आगे चलता, महात्मा गांधी को राम नाम जपने की प्रेरणा किससे मिली? तो यहां पर धाम रंभा लिखा ना, तो धाया रंभा है, धाया रंभा होगा वो, तो धाम रंभा, ये बी ऑप्शन आपके लिए करेक्ट हो जाएगा। धाया रंभा है वैसे तो, धाम रंभा भी यहां पर करेक्ट माना जाएगा। 17वां प्रश्न, महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ? तो आप लोग अच्छे से जानते हो, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। 17 का बी हो जाएगा, गुजरात के पोरबंदर में। 18वें प्रश्न पर आगे हम लोग, किस नाटक को देखकर गांधी जी ने बचपन में ही सत्य पालन करने का निश्चय किया था? तो नाटक का नाम था हरिश्चंद्र का नाटक, है ना, सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाटक। अगला प्रश्न 19वां, गांधी जी के अनुसार हमारे जीवन का प्राण तत्व क्या? बहुत सही प्रश्न है। गांधी जी के अनुसार मतलब हमारा जीवन जो है ना, आपका और मेरा जीवन, उसका भी सबसे बढ़िया सा तत्व क्या है? तो सत्य है, ट्रू है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी की हत्या किसने की? तो नाथूराम गोडसे ने की। आप लोगों को सबको पता है किसने की? नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या की थी। 21वां प्रश्न, गांधी जी की पत्नी का क्या नाम है? तो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। 21वां प्रश्न, जानकारी बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। उनका नाम था कस्तूरबा गांधी। क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। अगला, हिंदू धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो पुरुषार्थ है, बिल्कुल है। आश्रम व्यवस्था भी है, बिल्कुल। ऋण व्यवस्था भी है, बिल्कुल। तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा 22वें प्रश्न का डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न 23वां, हिंदू धर्म को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो हिंदू धर्म को सनातन धर्म के नाम से जाना जाता है। कौन से धर्म से विद्यार्थियों?
सनातन धर्म के नाम से भी हिंदू धर्म को जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ आ रहा हूं आपके लिए मैं। जैन धर्म किस आहार पर अधिक बल देता है? तो देखो, एक तो मित आहार पर देता है, लघु आहार पर, एक शाकाहार। जैन धर्म का बहुत खास बात है कि व्यक्ति को शाकाहारी रहना चाहिए, और दूसरा लघु आहार भी होना चाहिए। पर करेक्ट आंसर यहां पर शाकाहारी आ जाएगा, ध्यान रखना, शाकाहारी हो जाएगा। जब वस्तुओं का संग्रह नहीं किया जाता है, प्रश्न क्रमांक 25, जब वस्तुओं का संग्रह नहीं किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो देखो देखो यहां पर चार ऑप्शन दिए, परिग्रह, संग्रह, विग्रह, ऐसे कुछ ऑप्शन दिए, तो उसको बोलते ऊपरी ग्रह। 25 का डी हो जाएगा, ठीक है, ऊपरी ग्रह हो जाएगा। आगे चलते हैं। 26वां, जियो और जीने दो किस धर्म का ध्येय वाक्य? तो विद्यार्थियों, जैन धर्म का ध्येय वाक्य। किसका? जैन धर्म का है क्या? बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा, जैन धर्म। 27वां, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का सार किसमें निहित है? तो ध्यान रखना, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का सार धम्म पद में निहित है। किसमें? धम्म पद में निहित है। अगला, दुखों को त्याग करने का मार्ग क्या है? तो उसको बोलते हैं दुख निरोध मार्ग। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? दुख निरोध मार्ग कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 29वां, बौद्ध मत के अनुसार समस्त दुखों का कारण क्या है? तो देखो, सबसे करेक्ट आंसर, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा इसका तृष्णा। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? 29वें का ए ऑप्शन हो जाएगा, तृष्णा। अब चल रहा हूं मैं 30वें प्रश्न की तरफ। पंचशील सिद्धांत का संबंध किस धर्म से? तो देखो, ये चार धर्म दिए हुए, ईसाई, जैन, फारसी, पर इनका जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो इन चारों का करेक्ट आंसर नहीं होगा। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन, बौद्ध धर्म हो जाएगा। पंचशील सिद्धांत कहां से आया है? तो बौद्ध धर्म का सिस्टम है ये, ध्यान रखना, बौद्ध धर्म का। 31वां प्रश्न, सिख धर्म के प्रथम गुरु, सबको नाम याद है भैया, कौन है? गुरु नानक देव। कौन हो जाएंगे? गुरु नानक देव। अगला, ईसाई धर्म का पवित्र पुस्तक का नाम क्या है? ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक का नाम क्या है विद्यार्थियों? तो बाइबिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक का नाम बाइबिल हो जाएगा। आगे चल रहे हैं इसके बाद में हम लोग। अब अगला, ईसा मसीह ने किसे सबसे अधिक महत्व दिया है? तो ध्यान रखना, ईसा मसीह ने जो बात करी ना, वो किसकी बात करी है? विद्यादान की बात करी। किसकी? विद्यादान की। 34वां प्रश्न, इस्लाम धर्म में किसका महत्व है? तो यहां पर ध्यान रखना, नमाज का भी है, रोजा का भी है, हज यात्रा का भी है, तो वहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 34 का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। और 33वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्यादान। यहां से आगे ले चल रहा हूं, अब हमारी यात्रा बढ़ रही है 35वें प्रश्न की तरफ। इस्लाम धर्म में तौहीद का अर्थ क्या होता है? तो देखो, गाली देना तो हो नहीं सकता है, साक्षी देना, देखना, ठीक है, और घूमना। मुझे चारों करेक्ट नहीं लग रहे। तो तौहीद का अर्थ जो होता है ना विद्यार्थी, एग्जैक्ट अर्थ है, तौहीद की बात हो रही। तौहीद का अर्थ होता है ईश्वर की एकता। ये करेक्ट आंसर है इसकी, ईश्वर की एकता। तो मुझे तो मैं चारों ऑप्शन में से किसी के साथ नहीं जाऊंगा। हो सकता एक बार ये हो सकता है कि साक्षी देना, बी ऑप्शन इसका करेक्ट माना जा सकता है। बोल रहा हूं माना जा सकता है, नहीं कह रहा हूं मैं। तो मैं 35वें प्रश्न में किसी भी एक भी ऑप्शन के साथ नहीं जाऊंगा। आगे चलते हैं 36वें प्रश्न में, रोजा का अर्थ क्या है? तो हम लोग जानते हैं रोजा का अर्थ होता है उपवास करना। क्या होता है? उपवास करना। इस्लाम धर्म किसको मानता है? तो एक ईश्वरवाद। इस्लाम धर्म में क्या है? एक ईश्वर माने जाते हैं उनको, ठीक है ना, पैगंबर मोहम्मद साहब। वाक्य का निर्माण किससे होता है? 38वां प्रश्न बहुत अच्छा सा प्रश्न है। वाक्य का निर्माण किससे होता है? तो 38 का डी हो जाएगा, शब्दों से होता है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, किससे होता है? शब्दों से होता है। किससे? शब्दों से। रचना की दृष्टि से वाक्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो होता है सरल वाक्य, एक होता है मिश्र वाक्य, होता ना, और एक होता है संयुक्त वाक्य। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अगला, वाक्य के 2 प्रमुख घटक क्या है? तो उद्देश्य और विधेय दिया क्या? हाँ बिल्कुल, उद्देश्य और विधेय, सी ऑप्शन हो जाएगा, उद्देश्य और विधेय। 41वां, उच्चारण की दृष्टि से शुद्धि कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2। 41 का सी ऑप्शन हो जाएगा, 2 प्रकार की। 42वां, लिखने की रीति को क्या कहते हैं? तो विद्यार्थी ध्यान रखना, लिखने की रीति को हम लोग
वर्तनीय अक्षर कहते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तनीय अक्षर कहते हैं। स्त्रोत भाषा का अर्थ क्या है? प्रश्न क्रमांक 43 आपके सामने। तो जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्त्रोत भाषा कहते हैं, ध्यान रखना। अगला, निम्न में से कौन सा एक अनुवाद का प्रकार नहीं है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो यहां पर भावानुवाद है, सारानुवाद है, छायानुवाद है। बी ऑप्शन हो जाएगा आंशिक अनुवाद नहीं है। ध्यान रखना, आंशिक अनुवाद अनुवाद का प्रकार नहीं होता है। 44 का बी। 45वां, एक अच्छे अनुवाद में प्रमुखतः विशेषता क्या होती है? तो मूल अभिव्यक्ति। अनुवाद का एक खास बात होती है कि मूल अभिव्यक्ति कभी भी उसकी खत्म नहीं होना चाहिए। 46वां प्रश्न, जब मूल पाठ के अर्थ का अनुवाद किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो अर्थ की बात हो रही है विद्यार्थियों, तो अर्थ से अर्थ हो गया अर्थानुवाद। ध्यान रखना, अर्थानुवाद। जनता का जनता के द्वारा बनाए गए तंत्र को क्या बोलते हैं? तो उसको कहा जाता है लोकतंत्र। भारत के लिए आते डेमोक्रेसी बोलते हम लोग भारत के अंदर, तो भारत के अंदर क्या है? लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। क्योंकि यहाँ सरकार को कौन चुनता है? यहाँ पर पब्लिक चुनती है ना, इससे डेमोक्रेसी बोलते हैं उसको। आगे बोलते हैं 48, सभी को अपने समान समझना क्या कहलाता है? देखो अच्छा सा प्रश्न है, उसके लिए समरसता आता है वर्ड। क्या आता है? 48 का भी हो जाएगा समरसता। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्षों में होता है? विद्यार्थियों आप अच्छे से जानते हो, लोकसभा में हर 5 वर्ष में चुनाव होते हैं, 5 वर्ष में ना। शुक्र नीति सार के अनुसार कलाओं की संख्या कितनी है? तो आप लोग जानते हो भगवान कृष्ण के पास कितनी कलाएं थी? 64 कलाएं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 कलाएं हो जाएगा। विद्यार्थियों ये जो पेपर हमने हिंदी का देखा, इसमें 50 प्रश्नों में से आपको पास होने के लिए 17 प्रश्नों के सही और सटीक उत्तर होना चाहिए। अब मैं यहां से चल रहा हूं अब सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा, पार्ट बी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। अब पार्ट बी में हम लोग आ गए और पार्ट बी की बात कर रहे हैं। पार्ट बी में 51वां प्रश्न दिया हुआ है कि व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ द पोएम द एक्सप्रेस बाय स्टीफन स्पेंडर्स। 51वां प्रश्न दिया हुआ, तो द जर्नी ऑफ लाइफ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? द जर्नी ऑफ लाइफ हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला है इन द एक्सप्रेस द नरेटर फीलिंग टूवर्ड्स द ट्रेन इज वन ऑफ। 52वां प्रश्न, तो इसका भी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फियर एंड क्यूरियोसिटी। फियर एंड क्यूरियोसिटी हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। तो 51 का भी बी है, 52 का भी बी है। आगे चल रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 53 और 54, दो प्रश्न फिर बैक टू बैक स्क्रीन पर आपके लिए आगे, उन दोनों के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। 53वां प्रश्न, 53वां, व्हाट डज द एक्सप्रेस सिंबोलिज्ड इन द पोएम। तो यहां पर ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, स्पीड एंड अर्जेंसी हो जाएगा, स्पीड एंड अर्जेंसी हो जाएगा। व्हाट इज टोन ऑफ द पोएम द एक्सप्रेस, तो यहां पर हो जाएगा समबर एंड क्रिटिकल। 54 का बी हो जाएगा, 54 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चल रहे हैं 55वां, द नरेटर ऑफ द एक्सप्रेस सीम टू व्यू द वर्किंग क्लास पैसेंजर एस। 55वां प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर प्राउड एंड कॉन्फिडेंट। 51 का सॉरी यहां पर 55 का ए ऑप्शन हो जाएगा, प्राउड एंड कॉन्फिडेंट। एक बार और प्रश्न देख सकते हो, प्रश्न ये रहा, द नरेटर ऑफ द एक्सप्रेस सीम टू व्यू द वर्किंग क्लास पैसेंजर एस, तो इसका आंसर हो जाएगा यहां पर प्राउड एंड कॉन्फिडेंट। प्रश्न क्रमांक 56वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर। 56वां प्रश्न है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम द वर्ड इज टू मच विथ अस। तो यहां पर आपके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। विद्यार्थियों, यदि मैं एक एक ऑप्शन को पढ़ूंगा और उनके आंसर की तरफ जाऊंगा ना, तो इस वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, 100 प्रश्न है। तो यदि मैं एक एक प्रश्न को भी एक एक मिनट देता हूं तो 100 मिनट से ऊपर का वीडियो हो जाएगा, मतलब कि मान के चले 1.5 से 2 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसका जो एग्जैक्ट आंसर है उसी को बता के सीधा आगे बढ़ रहा हूं। तो वीडियो की आप चाहे तो स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं, आपके हाथ में। चलो 56वें प्रश्न के बाद बात हो रही है हमारी, तो द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन नेचर, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 57वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है, इन द पोएम व्हाट डज द वर्ड्सवर्थ, ठीक है, अबाउट द मॉडर्न वर्ल्ड, तो इट इज द लैक ऑफ द एप्रिसिएशन फॉर नेचर। तो 56 का भी बी है और 57 का भी बी है। देख लीजिए, प्रश्नों को पढ़ लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए। यहां से मैं सीधा आगे बढ़ूंगा अगले प्रश्न की तरफ,
क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं। 58 की तरफ, व्हाट डज द वर्ड्सवर्थ मीन बाय द वर्ड इज टू मच विथ अस। 58वां प्रश्न है, तो यहां हो जाएगा पीपल आर टू फोकस्ड ऑन मटेरियल एंड वर्डली कंसर्न। 58 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 59 प्रश्न क्रमांक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंबल यूज्ड इन द वर्ड इज टू मच विथ अस। 59वां क्वेश्चन आपके सामने, तो यहां हो जाएगा द सी एंड द विंड्स, द सी एंड विंड। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, व्हाट डज द स्पीकर विश इन द पोएम द वर्ड इज टू मच विथ अस। 60वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा टू बी मोर कनेक्टेड विथ नेचर, ध्यान रखना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 61वां, इन माय फाइनेंशियल कैरियर व्हाट इज द मेन रीजन द नरेटर फाइंड द बैंकिंग सिस्टम इंटरमीडिएटिंग। 61वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है, तो 61 का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा द कॉम्प्लेक्सिटी, ए ऑप्शन हो जाएगा ऑफ द फाइनेंशियल कैरियर। 61 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 62वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है, रिटल्ड मीन्स। 62वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया रिटल्ड मीन्स क्या होता है, तो हो जाएगा कंफ्यूज्ड एंड नर्वस। 62 का बी हो जाएगा। आगे चल रहे हैं 63वें प्रश्न की तरफ आ रहा हूं मैं। 63, चलो 63 क्वेश्चन रीड आउट कीजिए आप लोग, क्या है। व्हाट इज द पिंक एराटॉन्स एजेंसीज नॉन फॉर, तो रनिंग अ डिटेक्टिव एजेंसी। 63 का सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। क्या प्रश्न है, स्टीफन लिकोक वाज बोर्न ऑन, अरे भैया इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा 30 दिसंबर 1869 को हुआ था। 64 का ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चल रहा हूं मैं। 65वां प्रश्न, हाउ डज द नरेटर रिस्पॉन्ड व्हेन आस्क्ड अबाउट द साइज ऑफ हिज अकाउंट। 65वां प्रश्न पूछा है ना, तो 65 का यहां पे हो जाएगा फेयरली लार्ज आई सपोज, बी ऑप्शन। 66वां प्रश्न, रनिंग फॉर गवर्नर रिटन बाय, अरे भैया किसने लिखा है, आपके सिलेबस में है, मार्क ट्वेन ने लिखा है, याद रखिएगा। 66 का ए हो जाएगा, तो 65 का बी, 66 का ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। चल रहा हूं आगे, यहां से मैं आप लोगों के लिए साथ में बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हमारी यात्रा बढ़ रही है। अब व्हाई डिड मार्क ट्वेन राइट अ लेटर टू हिज ग्रैंड मदर, उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को लेटर क्यों लिखा था, तो ही वांटेड टू टॉक हर ओपिनियंस अबाउट हिज रनिंग फॉर गवर्नर। तो 67 का ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, आपको अलग ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, 67 का ए ऑप्शन ही करेक्ट है। 68 प्रेजुरी, अरे भैया प्रेजुरी क्या है, तो टेलिंग अ लाई इन अ कोर्ट लॉ। 68 का सी ऑप्शन हो जाएगा, 68 का सी ऑप्शन। 69 अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर मार्क ट्वेन कमिटेड प्रेजुरी इन, तो कोचिन इंडिया, क्या हो जाएगा, कोचिन इंडिया। 70वां प्रश्न, व्हाट डज बुश मीन्स। क्या होगा, नॉनसेंस, क्या, नॉनसेंस। 71वां प्रश्न आपके लिए ला रहा हूं, व्हाट इज लिटरली मीनिंग ऑफ द वर्ड ऐसे, अरे टू अटेम्प्ट, बिल्कुल टू अटेम्प्ट। 71 का डी हो जाएगा, टू अटेम्प्ट। 72वां प्रश्न कहां है, आ जाओ। व्हाट आर द स्टेप दैट नीड टू बी फॉलोड इन ऑर्डर टू लॉजिकल अरेंज द एसे। 72वां प्रश्न आप लोगों के लिए सामने आया है, तो ऑब्जर्वेशन एंड रिएक्टिंग अबाउट सब्जेक्ट हो जाएगा 72 का बी। 73 कम्युनिकेशन इज द नॉन स्टॉप, क्या है, प्रोसेस है कि प्रोग्राम है, तो भैया प्रोसेस है कि प्रोग्राम है, बताओ। कम्युनिकेशन इज अ नॉन स्टॉप प्रोसेस, कम्युनिकेशन जैसे हम लोग बात कर रहे हैं आपस में, मैं आप लोगों के सामने, ये टू वे कम्युनिकेशन है, वन वे नहीं है। अब आप लोगों सर क्या, अरे भैया वन वे, पहला तो मैं बोल रहा हूं ये वैसे वन वे कम्युनिकेशन नहीं, क्योंकि आपसे मेरे को सुन रहे हो, पर यदि आप कुछ रिप्लाई करते हो कमेंट बॉक्स में और उसका फिर मैं जवाब देता हूं,
तो कमेंट बॉक्स में जो रिप्लाई हो रहा है और जो जवाब आ रहा है वो क्या है, टू वे कम्युनिकेशन है। पर ये क्या हो रहा है, वन वे कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन स्टॉप प्रोसेस है, जो हमेशा चलने वाली एक प्रक्रिया है। चलो अगला, कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ कौन सा स्किल, सॉफ्ट स्किल। हम बातचीत करते ना, अरे भैया ऐसा बोलते क्या, बड़ा प्रेम से बातचीत करते, तो सॉफ्ट स्किल है। तो कम्युनिकेशन क्या, बातचीत क्या है, एक सॉफ्ट स्किल है। ना तो हार्ड है, ना रफ है, ना शॉर्ट है। हार्ड तो ही नहीं सकते, रफ भी नहीं, ये सब रफ बोलते हैं क्या, नहीं बोलते ना, इसलिए। चलो 75वां, द रिस्पॉन्स टू सेंडर मैसेज इज कॉल्ड फीडबैक। 75 का बी, 75 का बी फीडबैक हो जाएगा। 76 76 ऑप्शन इधर दिए हुए, ध्यान रखना। रिफर टू ऑल दोज फैक्टर्स दैट डिस्ट्रीब्यूट्स इस द कम्युनिकेशन। 76वां है, क्या होगा, नॉइस, NOISE, नॉइस हो जाएगा ना, बी ऑप्शन हो जाएगा। 77 आई रीयूज्ड टू दिस गिफ्ट। 77वां प्रश्न आपके सामने आ गया है। 77 एक्सेप्ट, आई रीयूज्ड टू एक्सेप्ट दिस गिफ्ट। 78 क्या कह रहा है, द कारपेट्स ऑफ द kidnapped kept his family on tender hook in anxious suspense। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, डी। 79 being an introvert his will only eat heart out। 79 suffer silently, डी ऑप्शन हो जाएगा। 80वां प्रश्न, डोंट लेट द केट आउट ऑफ द बेक। आउट ऑफ द बेक प्रोवर्ब पूछा उसने, आउट ऑफ द बेक। ठीक, चलता है क्या। 81 कहां है ये रहा। चलो, कोरोना इज ए अकाउंटेंट बाय, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन। वॉयलेट एंड विजिबल डिस्चार्ज, फिशिंग साउंड, रेडियो, डी ऑप्शन है भैया इसका, डी ऑप्शन करेक्ट है इसका, ध्यान रखना, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला, विच सोशल चेंज हैज बीन अ कैटलिस्ट फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट इन द न्यू एरा। 82 क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, तो 82 का हो जाएगा बी ऑप्शन, वुमेन्स राइट। 83 हाउ हैज टेक्नोलॉजी इंपैक्ट द ग्लोबल वर्ल्ड। 83 प्रश्न आपके सामने आया, ग्लोबल वर्ल्ड इंपैक्ट टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ रहा है। तो इट हैज द फेसिलिटेटेड ग्लोबल कम्युनिकेशन, ट्रेड एंड द एक्सेस ऑफ द इंफॉर्मेशन। अरे भैया बी ऑप्शन करेक्ट है। 84 व्हाट इज द एप्रोप्रिएट वे टू स्टार्ट इंट्रोडक्शन योरसेल्फ। कौन सा ऑप्शन होगा, 84 बी ऑप्शन करेक्ट है। 84 का बी दिख ही रहा है। हाय माय नेम इज, जैसे बोलता हूं हाय माय नेम इज डॉक्टर दिपेंद्र कुमार शर्मा। 85 हाउ शुड यू इंट्रोड्यूस एड्रेस समवन इन अ फॉर्मल इंट्रोडक्शन। क्या कह रहा, हाउ शुड यू इंट्रोड्यूस एड्रेस समवन, मतलब यदि आप किसी को परिचित कराओगे तो क्या बोलोगे। मैं यदि मेरे पास में किसी व्यक्ति को लाता हूं, परिचय करा रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, बाय देयर टाइटल मिस्टर फलाना ढिमका, बोलेंगे नहीं हम। तो 85 का बी ऑप्शन हो जाएगा, 85 का बी ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान रखना, 85 का बी ऑप्शन करेक्ट है। FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, सबको याद है तो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। 87 व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फिलिंग FIR, क्या होगा, टू इनिशिएट अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। 87 का बी हो जाएगा। 88 व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रेज्यूम। अरे भैया क्या है, टू समराइज यूर स्किल्स क्वालिफिकेशन द एक्सपीरियंस फॉर द जॉब एप्लीकेशंस। बी ऑप्शन करेक्ट है, क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 89 कहां है भैया, विच सेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंक्लूडिंग द बिगिनिंग्स ऑफ रेज्यूम। बिगिनिंग ऑफ रेज्यूम मतलब रेज्यूम जब स्टार्ट करते हो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या लिखी जाती है,
तो आ जाएगा कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन आ जाएगा। 89 का सी हो जाएगा, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन सबसे पहले आएगा। 90 प्रश्न, विच इज नॉट इंक्लूड इन रेज्यूम, रेज्यूम में क्या लिखने की जरूरत नहीं है। अरे भैया सोशल मीडिया का पासवर्ड थोड़ी बताऊंगा मैं आपको कि मेरा इंस्टाग्राम का पासवर्ड क्या है, फेसबुक का पासवर्ड क्या है, नहीं बताएंगे ना। 91, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सब्जेक्ट लाइन इन ईमेल। अरे भैया 91 कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हो क्या कि मैं बता दूं, टू गिव द ब्रीफ आइडिया अबाउट द कॉन्टेक्ट ऑफ द मेल। 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ग्रीटिंग्स फॉर अ फॉर्मल ईमेल। क्या लिखता हूं, डियर मिस्टर स्मिथ, ये लिखे ना 92 का सी। 93, व्हाट इज सीसी, सीसी 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 रोड कार्बन कॉपी। 94, 93 का कार्बन कॉपी हो जाएगा। 94, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ब्लॉग, टू शेयर पर्सनल ओपिनियन एंड द एक्सपीरियंस। बी ऑप्शन करेक्ट है। कहां पर आ गया हूं मैं, 95, व्हाट इज द आइडियल लेंथ ऑफ द ब्लॉग पोस्ट। अरे भैया 1000 से 2000 शब्द, 1500 तक भी होगा तभी आइडियल माना जाएगा, 1000 से 2000 हो जाएगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पर्सनल स्टेटमेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव सेक्शन ऑन द सीवी। 96 प्रश्न क्रमांक बी ऑप्शन हो जाएगा, टू समराइज कैरियर गोल एंड द व्हाट यूर बिगिनिंग ब्रिंग्स टू द रोल। 96 का बी। 97, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। इन चारों सेंटेंस में से कौन सा करेक्ट है, तो शी डजंट लाइक कॉफी। प्रश्न क्रमांक 98, व्हाट इज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म, चिल्ड्रन। नोट डाउन कर लीजिए, 97 का बी, 98 का भी बी हो जाएगा। लास्ट नॉट अ लिस्ट, दो प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है, दो प्रश्न आ गए। चलो इन दोनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। विद्यार्थियों इन दोनों के आंसर बताऊं उससे पहले, यदि आप भी आपके पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो एक नंबर मैंने बताया था शुरुआत में, उस टाइम नोट नहीं किया तो भी कर 77 250 44 325। इस नंबर को आपके मोबाइल में केमिस्ट्री बाय डी शर्मा के नाम से सेव कर लीजिए। कोई भी डाउट है तो आप डाउट भी पूछ सकते हो। यदि आप किसी पेपर का सॉल्यूशन चाहते हो तो पेपर में इस नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। किसके माध्यम से भैया, व्हाट्सएप के माध्यम से, जो कि आप सभी लोग चलाते हो, तो आप हमें सेंड करेंगे, उसका पेपर का सॉल्यूशन बनाकर हम आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर देंगे। चलो हम बात करते हैं यहां पर, शी इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग स्पेनिश, और यहां पर हो जाएगा व्हाट स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो दे वेर लेट टू द मीटिंग, बी ऑप्शन। तो दोनों के 99 और 100 दोनों के करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएंगे। तो विद्यार्थियों ये वीडियो लेक्चर हमने देखा था 27 मई 2025 को अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में जो पेपर हुआ था आधार पाठ्यक्रम, उसके पेपर का सॉल्यूशन हमने देखा। यदि वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा। ए भैया रुक जा, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा। जिस समय एक मोटिवेशन मिलता है उसी तरीके से हमेशा आपके साथ बने रहे। विद्यार्थियों इसी के साथ हमें डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।